जय श्री कृष्णा। धार्मिक कथा सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। पुराणों के अनुसार यह द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान को कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। देवकी और वासुदेव के 7वीं संतान को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। यह भी भगवान विष्णु जी की ही माया थी। रोहिणी नंद और यशोदा जी के साथ ही रहती थी। उस बच्चे को बाद में बलराम के नाम से जाना गया। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ और उनके जन्म लेते ही सारे पहरेदार अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गई और कारागार के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी श्री विष्णु जी ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण जी को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़ आए और वहां पालने में सोई हुई कन्या को अपने साथ कारागार में ले आए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियाँ और कारागार के दरवाजे वापस बंद हो गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही पहरेदारों ने कंस को देवकी के 8वीं संतान की खबर दी। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही गोकुल पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद
कंस ने गोकुल में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंत में श्री कृष्ण जी ने कंस का संहार किया और मथुरा को उसके आतंक से आज़ादी दिलाई। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा यही समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।